हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग एक फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज है डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जिसे नहीं पता प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ मैंने बहुत सारी डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, थ्री स्टेप वाली स्ट्रैटेजी, एरो स्ट्रैटेजी, ये सब मैंने डाली हुई है भाई। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है, आप वो जाके देखो। देखो, डुअल ब्रेकआउट का मतलब क्या है? डुअल ब्रेकआउट का मतलब दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस को एक ही साथ मार्केट को एक बड़ी वाली कैंडल, 1 आवर की बड़ी कैंडल को क्लोज करना चाहिए। अगर दो सपोर्ट है या दो रेसिस्टेंस, दोनों को एक कैंडल को तोड़ना चाहिए। बस तोड़ना नहीं, क्लोज भी करना चाहिए। तो अगर हम लोग इधर देखते हैं तो मार्केट की जो सुबह की कैंडल थी, ये वाली, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है, ये वाली है, ठीक है। तो मार्केट जब निकला सुबह, तो एक तो ये खुद एक सपोर्ट की तरह है, ठीक है। ये जब निकला तो कहीं ना कहीं यहाँ खुद एक सपोर्ट बनता है, ठीक है। यहाँ खुद एक सपोर्ट बनता है। तो मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक किया। दूसरा हम लोग ड्रॉ किधर कर सकते हैं? ये जो विग है, ठीक है, ये जो विग है, अब हम इधर ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट उसके नीचे निकलता है तो कहीं पे क्या हमको इधर विग दिख रहा है? नहीं। इधर से इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। तो मार्केट ने क्लोजिंग कैसे दिया? जब मार्केट निकला, उसने एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट ने इधर पे प्रॉपरली क्लोजिंग दे दी। देखो, अगर क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट तो वो इनवैलिड हो जाता है। मार्केट को क्लोजिंग देना चाहिए। तो मार्केट ने दो सपोर्ट ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, फिर तो बहुत इजी था। यहाँ से यहाँ तक एकदम प्रॉपर गैप थी। लेकिन चलो 1 मिनट में देख लेते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। एंट्री अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट इधर से निकला। हो सकता है कुछ लोगों ने इधर भी एंट्री की हो, इधर पे, या फिर मैं सही थे। देखो, आज मैं ट्रेड तो नहीं कर पाया, लेकिन सही तरीके से अगर मैं इधर रहता तो देखो, जब अगर मार्केट ऐसा एक ये दे रहा है, मतलब ऐसा एक पैटर्न है। देखो, डब्ल्यू में यूजुअली लाइन स्ट्रेट होती है। अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो कहीं ना कहीं शोल्डर का इम्पैक्ट होता है। देखो, पहली बात, ये शोल्डर सब डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सब उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर स्ट्रेट है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन ऐसे अगर क्रॉस है, ये जो है क्रॉस आ रहा है, तो पक्का है कि मार्केट ऊपर जाके फिर ये ट्रेंड लाइन टच करने आ जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर होता तो दो चांसेस हैं कि मार्केट क्लोजिंग के बाद हम लोग इधर एंट्री कर लें, ठीक है। फिर भी अगर हम लोगों ने मिस भी किया है तो मार्केट जब थोड़ा नीचे आया, फिर जब जाके मार्केट ऊपर निकला, रिट्रेसमेंट पे आया, तो इधर मार्केट ने कहीं ना कहीं टू स्टेप बनाया, ठीक है। देखो, यहाँ एक शोल्डर दिख रहा है, शोल्डर और शोल्डर और हेड बना, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ? मार्केट फिर एक इधर आया, ठीक है। ये जब आया तो मार्केट जब इसके नीचे आके इधर कंसोलिडेट करेगा, तो एक तो एक स्टेप, दो स्टेप ब्रेक करके आएगा, तो कहीं ना कहीं टू स्टेप स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो मार्केट हम लोग इधर ले सकते हैं, या फिर अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी पे, तो डायरेक्टली इधर ले सकते हैं। या फिर हम लोग अगर और थोड़ा प्राइस एक्शन को वेट करना चाह रहे हैं, तो मार्केट जब ऊपर निकला, फिर जब टू स्टेप बना के नीचे आया, तो फिर इधर हम लोग बहुत अच्छा, इधर से लेके बस इतना ही स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस जो है 1 आवर में देख के रखना चाहिए। तो 1 आवर में क्या है, हम लोग जो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे हम लोग ये ट्रेड ले रहे हैं, तो एक रेसिस्टेंस, दो जैसा एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक करके आया है, तो बस इसके ऊपर स्टॉप लॉस। अगर हम लोग 695 पे ले रहे हैं तो 700 का स्टॉप लॉस है। सिर्फ 5 पॉइंट, 5 पॉइंट का मतलब नियरली 8%, ठीक है। हाँ, 8%, 7% कुछ होगा। हम लोग इतना ही स्टॉप लॉस देना है, लेकिन जो टारगेट है हमें वो पूरा 5% मिला है, ठीक है। नहीं, सॉरी, इंट्राडे में बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस इसमें जाके क्या होगा? स्टॉप लॉस 3.5% होगा। टारगेट जो है वो 5% होगा, ठीक है। क्योंकि बस हम इधर 5 रुपया एक शेयर पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं। लेकिन कितना ले रहे हैं वापस? 687.50 भी अगर हम लोग लेंगे तो 5 और 7.5 रुपया में बहुत फर्क है। अगर हम लोग 1 रुपया, सॉरी, 1 लाख डाल के 10,000 प्रॉफिट ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो नियरली समझो आधा, नियरली 7,000 के करीब कुछ स्टॉप लॉस बन रहा है। क्यूरेट हम मैं बोलूँ तो 6,000, 600, 700 कुछ होगा।
लेकिन 1:2 ऑलमोस्ट 1.5 है। अगर 10 रुपया मिल रहा है तो नहीं, सॉरी, 15 रुपया अगर टारगेट मिल रहा है तो सिर्फ 10 रुपया स्टॉप लॉस है। तो देखो भाई, स्टॉप लॉस भी कम रहना चाहिए, और टारगेट ज़्यादा रह रहा है तो 1:1 बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कभी कभी स्टॉप लॉस कम है, टारगेट ज़्यादा है, तो अपना ही फायदा है ना भाई। तो ये एक बहुत सिंपल डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। मार्केट ने पाक से 1 आवर में एक ही कैंडल ने क्लोजिंग दी। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। 1 आवर में हमने 1 मिनट में हमने थोड़ा प्राइस एक्शन देखा। फिर हमने पाक से जो 1 आवर में इधर से इधर तक गैप है, हमने उसको क्या किया, हमने उसमें से अपना प्रॉफिट बनाया।